13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। पंजाब के लिए एक त्योहार, एक उत्सव, एक एकता का प्रतीक। लेकिन उस दिन अमृतसर का जलियांवाला बाग एक ऐसी जगह बन गया जहां मिट्टी ने खून पिया और इतिहास ने अपने आंसू छुपा लिए। सुबह से लोग बाग में जमा हो रहे थे। कोई फैमिली के साथ आया था, कोई पॉलिटिकल सभा में भाग लेने, और कुछ लोग सिर्फ गर्मी से बचने छाया ढूंढने। उन्हें क्या पता था कि उनका आखिरी दिन है। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून लागू किया था, जिसमें बिना किसी सबूत के किसी भी भर्तिया को गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके खिलाफ पूरा देश उबल रहा था। अमृतसर में भी लोगों ने विरोध किया, लेकिन उसका जवाब एक दरवानी क्रूरता में दिया गया। शाम 5:15 के आसपास जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपने 90 गुलखार बलूची सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे को बंद कर दिया। बाग के चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और कोई दूसरा निकालने का रास्ता नहीं था। और बिना किसी चेतावनी के डायर ने आदेश दिया, फायर। गोलियां चलने लगीं, बिना रुक के, बिना सोच के। हर एक गोली एक सपना चूर कर रही थी। मां अपने बच्चों को लपेट के गिर गई थी। जवान लोग अपने पैरों के नीचे लोगों को कुचलकर भागने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ लोग उस कुंड में कूद गए जहां मौत से बेहतर कुछ भी नहीं था। ब्रिटिश रिपोर्ट्स कहते हैं 389 लोग मारे, पर सच्ची यह है कि लाशों का कोई हिसाब ही नहीं था। डायर ने कहा, आई डिड इट टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट। मॉरल इफेक्ट? वो मॉरल नहीं, एक निष्ठुर हत्या थी। उसने कहा था, आई कुड हैव फायर्ड मोर इफ आई हैड मोर एमिनेशन। इस घटना के तुरंत बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की और रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड वापस कर दिया। उन्होंने लिखा, द टाइम हैज कम व्हेन बैजेस ऑफ ऑनर मेक आवर शेम ग्लेयरिंग। जलियांवाला बाग ने अंग्रेजी हुकूमत के चेहरे से नकाब खींच दिया और साफ दिखा दिया कि अब ये लड़ाई सिर्फ स्वराज की नहीं, इंसानियत की भी थी। आज भी अगर आप जलियांवाला बाग जाएं तो दीवों पर गोली के निशान मिलते हैं। उन्हीं निशानों को देखकर हर हिंदुस्तानी की रूह कान उठती है। एक कुंड है जिसमें लोगों ने अपने आप को गिरकर मौत चुनी ताकि वो अंग्रेज की गोली से न मारे। बाग के बीच एक मेमोरियल है, शांत, लेकिन उस शांति में चीखों की गूंज छुपी है। यह कहानी सिर्फ एक मैसेकर नहीं, एक वार्निंग थी कि जब एक हुकूमत लोगों की आवाज सुनना बंद करती है तो बाग भी कब्रिस्तान बन जाते हैं। जलियांवाला बाग भारत के इतिहास का वो सफ़ा है जहां खून से लिखा गया था कि अब बस आजादी मांगी नहीं जाएगी, चीनी जाएगी। यह था टाइम फ्रेम का अगला फ्रेम। एक तस्वीर, एक जमीन, एक बाग जहां भारत की रूह कभी सोती नहीं। उस दिन गोलियां चली। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और कहानियां सिर्फ टाइम फ्रेम पर।